मैं हूं राकेश जैन और मैं हूं इस वक्त वियतनाम में। वियतनाम पिछले 2-3 सालों में एक ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन बनता जा रहा है टूरिज्म के लिए। 14 डेज 15 नाइट्स की इस वीडियो सीरीज में मैं कवर करूंगा हो ची मिन सिटी, डनांग, होए, होयान, फोंगना, हनोई, निनबिन और सापा। वियतनाम की 14 दिन की ट्रिप में आप क्या क्या देख सकते हैं उसका एक आइटनरी है इधर। हो ची मिन में सिटी टूर के अलावा मेकोंग डेल्टा और कुची टनल देखना मत भूलिएगा, यहाँ 2 से 3 दिन काफी है। दनांग में 4 दिन में सिटी टूर के अलावा होए, मार्बल माउंटेन, होयान और बाना हिल्स को आपको जरूर देखना है। फोंगना में 2 दिन में आप आराम से 3 सबसे फेमस केव दे सकते हैं, पैराडाइज केव, फोंगना केव और डार्क केव। हनोई में 3 दिन में सिटी टूर के अलावा निनबिन और हैलोंग बे भी आपको जाना है। सापा में बस 2 दिन जरूर चिल मारिएगा, यहाँ बादलों से घिरा फानिस्पान पीक आपको जरूर देखना है। और आप अपनी छुट्टी के हिसाब से 8, 10 या 12 दिन के हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकेंगे। और मेरा भी कुछ रिकमेंडेशन रहेगा कि आपको वियतनाम में कौन सी चीज़ें जरूर एंड मस्ट विजिट करनी चाहिए। कोई भी ट्रिप के पहले काफ़ी कुछ प्रश्न आते हैं। वीज़ा कहाँ से बनाना चाहिए, सिम कार्ड कहाँ से लेना चाहिए, होटल की बुकिंग कैसे की जाए, फ़्लाइट की टिकट्स कहाँ से सस्ती पड़ेगी, करेंसी कैसे एक्सचेंज किया जाए, क्या फॉरेक्स कार्ड लिया जाए, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देता रहूँगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें भी और भी शेयर करता जाऊँगा आपसे। मैं हूँ राकेश जैन, तो चलिए घूमते हैं वियतनाम। वियतनाम में पहले आपको कहाँ लैंड करना चाहिए, हो ची मिन या हनोई? वियतनाम आने के लिए पहले आप या तो अपनी टिकट हनोई के लिए बुक कीजिए या फिर हो ची मिन सिटी। जिस सिटी में आप एंटर करेंगे आप वहाँ से एग्जिट नहीं करेंगे क्योंकि हमें ट्रैवल करना होगा या तो हो ची मिन से हनोई की तरफ या हनोई से हो ची मिन की तरफ। मैंने अपनी टिकट कराई बेंगलोर से हो ची मिन सिटी और मैं एग्जिट करूँगा हनोई से वापस बेंगलोर। वियतनाम फ़्लाइट टिकट्स। अब बात करता हूँ फ़्लाइट टिकट्स की। फ़्लाइट टिकट्स कोलकाता या दिल्ली से बहुत ही सस्ती पड़ती है। ये आपको करीब 20,000 अप एंड डाउन में हो जानी चाहिए। मैंने अपनी टिकट फ्रॉम बेंगलोर टू हो ची मिन सिटी रखी और वापस रिटर्न हनोई से बेंगलोर रखी थी और मेरे को ये अप एंड डाउन टिकट पड़ी रफली अराउंड 34,000 रुपीज़। वियतनाम वीज़ा। अब बात करते हैं वीज़ा की। वीज़ा कहाँ से मिलता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, कितना दिन लगता है और कितना आसान और कॉम्प्लेक्स है। वियतनाम का वीज़ा बहुत ही आसान है और मैं सच बोलूँ तो अभी तक जिस सबसे जो आसान वीज़ा बनाने की विधि है मेरे को वियतनाम के वेबसाइट पे लगी। कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पूछते हैं, आपको बस अपनी बेसिक डिटेल्स जो पासपोर्ट में रहती है और वही पासपोर्ट का स्कैन आपको कॉपी अपलोड करना पड़ता है, बस दैट्स इट। और जो मुझे टाइम लगा था करीब 4 या 5 दिन मेरे लिए लगा, बट हाँ मेरी वाइफ के लिए करीब 7 दिन लग गए थे वीज़ा आने के लिए। तो आप एक 2 हफ्ते का मार्जिन लेकर चलिएगा। इज़ ऑन अराइवल वीज़ा देयर इन वियतनाम? क्या आप यहाँ पे ऑन एंट्री वीज़ा ले सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। इंडिगो के एक वेबसाइट पे मैंने ये इन्फॉर्मेशन देखी थी कि आप यहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा भी ले सकते हैं। इसका ज़्यादा आइडिया तो मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही वीज़ा बुक करा लिया था। लेकिन एक बात और, ये जो पहले से जो आप वीज़ा बुक कराते हैं दिस विल बी मच cheaper than the on arrival visa. My recommendation to you is please book the visa before you travel to Vietnam for a hassle-free travel. वीज़ा की फ़ीस है $25 जो कि उस टाइम करेंसी की एक्सचेंज रेट के हिसाब से मेरे को पड़ा 2150 के आसपास। एयरपोर्ट ट्रांसफ़र। कई बार जब हम इंडिविजुअल या सोलो ट्रिप करते हैं तो एक बड़ा प्रश्न रहता है कि एयरपोर्ट से होटल कैसे पहुंचा जाए। तो माय एक्सपीरियंसेस, जब मैं हो ची मिन सिटी पहुंचा, वाईफाई काम करता है और बिना सिम डाले मैंने ग्रैब एप्लीकेशन पहले ही इंस्टॉल कर ली थी इंडिया से ही। तो एयरपोर्ट के वाईफाई से कनेक्ट किया, ग्रैब ऐप बुक कर दिया और सीधा होटल पहुंच गया। और हाँ, एक और प्रश्न कि जब आप एयरपोर्ट से ग्रैब टैक्सी बुक करते हैं राइट, तो ग्रैब जो टैक्सी है बिल्कुल जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर आते हैं एक सड़क आगे ही उसके ऑपोजिट ही आपको वो टैक्सी स्टैंड दिख जाएगा
और यहाँ पे कुछ साइन बोर्ड तो नहीं दिखा कि ग्रैब का पार्किंग स्टैंड है, बट किसी से भी अगर आप पूछते हैं गूगल ट्रांसलेटर की मदद से तो आपको बता देंगे कि जस्ट अक्रॉस द रोड इनफैक्ट। और दूसरी बात, जब आप जैसे ही बुक करते हैं वो बंदा आपको खुद ही आके खोजता है कि आप किधर हो, तो आपका तो सफ़र और भी आसान हो जाता है। वियतनाम के लिए सिम कहाँ से लेना चाहिए? सिम कार्ड तो मैंने सिटी पहुँच के ही ली थी और ये मेरे को पड़ा करीब 200 के VND। और एक अदर ऑप्शन भी है कि आप क्लूक के थ्रू भी इसको बुक कर सकते हैं, लेकिन जो आप क्लूक के थ्रू बुक करते हैं तो उसमें यहाँ पे लोकल कॉलिंग की सुविधा नहीं रहती है। एंड दिस 14 days ऑफ माई एक्सपीरियंस आई नेवर फेल्ट द नीड टू कॉल एनी लोकल नंबर। तो अगर आपके पास खाली डेटा पैक है तो भी काम चल जाएगा। Must before travel. One thing that you must do before you leave India, पहले आप गूगल ट्रांसलेटर इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि लाइफ इसी के भरोसे यहाँ पे चलने वाली है। जो अपने पास मोबाइल होल्डर होता है मोटर बाइक्स में, ताकि नेविगेशन इजी होता है। तो क्या इतनी गलियाँ रहती है और कई बार गूगल यहाँ पे लेफ़्ट राइट करता ही रहता है, तो इट बिकम समटाइम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर योर पिलियन ड्राइवर ऑल्सो टू सजेस्ट कि वेदर आपको लेफ़्ट जाना है राइट जाना है। तो अगर एक मोबाइल होल्डर रहता है ना, तो क्या है, दोनों की आंखें उस पर रहती है, एंड दैट विल एक्चुअली सेव यू अ लॉट ऑफ ट्रबल। आर वियतनामीज पीपल फ्रेंडली? नाउ लैंग्वेज शुड नॉट बी ए बैरियर फॉर यू टू ट्रैवल टू वियतनाम, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि वियतनाम में द पीपल आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल। और एक दो लोग तो खैर हर जगह आपको मिल ही जाएंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू विल सी दे आर वेरी हेल्पफुल। और मेरे साथ तो एक ऐसा भी किस्सा हुआ कि एक स्टूडेंट थी, वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट वन पर्टिकुलर चर्च, हमको मिला नहीं था गूगल मैप में। शी टुक अस ऑल द वे, शी हैड टू ड्राइव ऑलमोस्ट 2 kilometers विद अस, एंड वोइला हमको मिल गया वो जगह। फिर बाइक रेंटल इन वियतनाम, नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन। ये जो पूरी वियतनाम की जो ट्रिप है भ्रूम भ्रूम बाइक में कवर किए थे। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि बाइक यहाँ चला सकते हैं नहीं चला सकते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर आपको शेयर करता हूँ। तो अब की बार मैं ये भी प्राउडली बोल सकता हूँ कि नाउ वी आर इंटरनेशनल ड्राइवर्स। Of course, this has been my first driving experience in a foreign land. So, and here is another driver with me. We both have driven on the Vietnamese road. Police in Vietnam. Now the most important question कि भाई पुलिस पकड़ेगी क्या? भाई मेरा जो एक्सपीरियंस ये है यहाँ पे इतने दिन जो मैं बाइक चलाया हूँ, ऐसा डर वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एब्सोल्युटली नथिंग। ओके। और एक कि मैंने बाइक के लिए क्या तैयारी की थी पहले। ओके। डू यू नीड इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस? मैंने आने के पहले इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर दिया था। सी वेबसाइट ज़रूर बोलता है कि आपको 3 या 5 दिन के अंदर मिल जाता है, बट नो, इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम। सो हो सके तो आप 7 या 8 दिन का मार्जिन ज़रूर रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर बाइक रेंटल इन वियतनाम। बाइक रिलेटेड एक और जानकारी, जब हम बाइक रेंटल यहाँ से लेते हैं तो हो ची मिन में तो मेरे से सिर्फ कुछ मेरे जैसे फ़ोटो प्रूफ जो आईडी होते हैं ना गवर्नमेंट के, तो मैंने उनको आधार है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस है, ये दिखाया, एंड ही टुक माय आधार कार्ड इन फैक्ट। लेकिन बाकी की दूसरी सिटी में जैसे कि हनोई या फिर दनांग में, यहाँ पे मेरे को अपना पासपोर्ट देना पड़ा। So what I did was before giving them the passport, I kind of took a video of me giving the passport to him, and that is what I did actually. सिर्फ फोंगना में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया था, वरना यहाँ पासपोर्ट ही मांगते हैं। वीडियो ऑफ बाइक, मोटर बाइक जब आप लेते हैं
तो प्लीज़ मेक श्योर यू टेक ए वीडियो ऑफ द मोटर बाइक ऑल्सो, ताकि अगर कभी कुछ डिस्प्यूट अराइजेस यू हैव एटलीस्ट हैव सम प्रूफ ऑन योर एंड टू। ट्रस्ट मी, जो भी ये जगह है दे डिडंट इवन बॉदर टू कम एंड चेक द स्टेटस ऑफ द व्हीकल की हैंड ओवर कर दिया, उनका काम ख़त्म, दैट्स इट। दे जस्ट गिव द पासपोर्ट, दे डिडंट बॉदर इवन टू चेक द व्हीकल कि वो ठीक है कैसी नहीं है। सो इट वॉज दैट ईजी इन फैक्ट आई शुड से। वरीड अबाउट राइट हैंड ड्राइविंग इन वियतनाम? हमारे इंडिया में जो है वो है लेफ्ट हैंड ड्राइविंग और वियतनाम में है राइट हैंड ड्राइविंग। यस, ये फियर तो हमको भी था जब हम आए थे, तो इसके लिए हमने 2 जुगाड़ लगाए, तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या थे। अनलाइक इंडिया, वियतनाम में ड्राइविंग राइट हैंड साइड की है। वी आर यूज टू द लेफ्ट हैंड ड्राइविंग इन इंडिया, तो थोड़ी दिक्कत शुरुआत में जरूर होती है। बेस्ट रूल टू फॉलो, पहला, ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक अहेड ऑफ यू। दूसरा, जब भी कोई टर्न लेना हो और रोड पे कोई ना हो तो बेटर टू वेट फॉर समवन एंड फॉलो हिम टिल वी गेट यूज्ड टू दिस न्यू सिस्टम ऑफ ड्राइविंग। ह्यूमन माइंड है, नेचुरल इंस्टिंक्ट हमारा रहता है कि हम वी गो ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ द साइड व्हेन वी ड्राइव, ओके, बट द मोमेंट वी सी समवन देन वी oh आई नीड टू गो in this direction. So that is what we did actually. We tried to follow people most of the times, and that saved us a hell lot of a trouble in terms of driving actually. Driving experience in Vietnam? Roads, wow, क्या कहूँ, इसके लिए तो मेरे पास Vietnam कुछ roads शब्द नहीं है। I think we have touched the speed of maybe around 80 and 90 kilometers per hour. फर्स्ट टाइम मैं इतनी स्पीड का भी टच किया हूँ, अदरवाइज़ आई एम ए वेरी बहुत स्लो चलाने वाला हूँ। मैं जनरली 30 और 40 की स्पीड में रखता हूँ। My recommendations: हो ची मिन सिटी, हनोई और दनंग, these are the 3 popular choices that any tour agents will give you, but I will say please insist this time that they take you even to Phong Nha. Please include that in your itinerary. That is a must visit. Currency exchange in Vietnam? मैंने एयरपोर्ट में तो करेंसी एक्सचेंज कराई नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है एयरपोर्ट में तो जो भी है महंगा है। इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप हनोई या हो ची मिन सिटी आकर ही करेंसी एक्सचेंज कराएं। यहाँ हर दूसरी दुकान है करेंसी एक्सचेंज के लिए, तो जब आप 1, 2, 3 दुकानों में रेट्स पूछते हैं तो लगभग एक ही रेट उन लोग कोट करते हैं। सो यू कैन एक्सचेंज इन एनी ऑफ द शॉप्स हियर। मेजॉरिटी ऑफ द बुकिंग्स जो है मैंने इंडिया से ही करा ली थी। यहाँ पे तो बस डे टू डे खर्चे के लिए आपको पैसे चाहिए थे बस। पहली बात, इंडिया से डॉलर्स कैरी कीजिएगा एंड नॉट INR। दूसरी बात, प्रेफरेबली $100 नोट ही कैरी कीजिएगा, छोटे डिनोमिनेशन का एक्सचेंज रेट अच्छा नहीं मिलता। करेंसी एक्सचेंज का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आप कोई भी छोटी मोटी दुकान पे चले जाइए, जैसे गूगल का $100 का जैसे करीब दिखाएगा 25 लाख से 34,000 के आसपास है जो आज का रेट है, तो वही अगर इन लोगों को आप देते हैं तो 14,000 डोंग आपको कम मिलता है। तो अगर इंडियन करेंसी में अगर अपन देखते हैं तो करीब 40 से 50 रुपये आपका टूटता है $100 के पीछे। Does Forex card work in Vietnam? 2 reasons to carry the Thomas Cook card. पहला कि यहाँ पे जो HDFC Forex कार्ड है दे डोंट एक्सेप्ट द वियतनामीज़ करेंसी, तो मैंने फिर थॉमस कुक से उनका 1 करेंसी कार्ड ऐसा कुछ नाम था वो लिया। कुछ जगह ये कार्ड काम किया, स्पेशली जो बड़े मॉल्स या इन्हें जैसे के सर्कल हो या विन मार्ट हो, उस टाइप की जो दुकानें हैं वहाँ पे कार्ड पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं गई। पेट्रोल पंप्स में सिर्फ एक पेट्रोल पंप इन द लास्ट 14 डेज इज़ व्हाट आई हैव सीन एक्सेप्टिंग द कार्ड, बट यहाँ पे अदरवाइज़ वो कार्ड भी काम नहीं किया। अपन जो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस में जाते हैं राइट, वेयर मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस लाइज, there they don't even accept the card. My recommendation is better to carry the cash. Veg food in Vietnam? Now the most important question about vegetarian food. Being a vegetarian, I would prefer that I eat in a first choice pure vegetarian restaurant. प्योर वेज रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, पर ढूंढना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा और कुछ जगह मुश्किल भी। Indian restaurants are there where you will get a mix of both veg as well as non-veg food.
अदरवाइज इन इंटरनेशनल ट्रिप आई ऑलवेज कैरी दिस मिनी कुकर। इसमें 2 लोगों के लिए आप राइस, खिचड़ी और चाय तो आराम से ही बना सकते हैं। अमेजोन में भी इजीली अवेलेबल है। What I normally do during the travel is I carry a lot of ready to eat packets जैसे कि MTR है। For the non-vegetarian, please don't even think. This is a place for you to feast around. हाउ टू डू बस और ट्रेन बुकिंग इन वियतनाम। चाहे ट्रेन हो या बस, इसकी बुकिंग मैंने 12goasia.com से करी थी। भले ही हम INR में पेमेंट करते हैं, पर इनका कन्वर्सन चार्जेस इज वेरी हाई। 10,000 की टोटल टिकट पर लगभग मुझे 1750 रुपए एक्स्ट्रा कन्वर्शन चार्जेस का लगा। नो चॉइस। पर हाँ, टिकट आप कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले बुक कर लीजिएगा। वियतनाम के लिए क्या मिनिमम बजट चाहिए? यह एक अप्रॉक्सीमेट बजट है वियतनाम ट्रिप का 2 लोगों के लिए। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको अपने साथ कितना US$ लेके जाना चाहिए। जो सबसे महंगी अट्रैक्शंस हैं उन्हें आप एजेंट से भी इंडिया में बुक कर सकते हैं। एजेंट का कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।